सो पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो समिट था वो कंप्लीट हो गया और इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे और मोदी की स्पीच बहुत अच्छी खासी दिख के आई थी। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना एक नया ह्यूमैनिटी क्रिएट कर रहा, ह्यूमैनिटी का जो लाइफस्टाइल है वो क्रिएट कर रहा और जो जॉब्स का डर है सबको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से जॉब्स चले जाते, तो जॉब्स नहीं जाते, जॉब करने का जो नेचर है, जो कल्चर है वो चेंज हो जाता, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से लोगों की बहुत सहायता हो जाती और उनके जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ईज में आ जाती। मगर जो जॉब्स है उसका नेचर चेंज हो जाता, कुछ अलग तरीके के जॉब्स हो जाते, क्योंकि रिसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से 96 मिलियन जॉब्स चले जाने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, और उसके साथ साथ 170 मिलियन नए जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं। तो यही चीज को ज्यादा प्रेस करके मोदी जी ने भी यही कहा कि जॉब्स जाएंगे मगर एक अलग नेचर के जॉब्स क्रिएट होंगे। जो लोग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखते जाते, जो भी नया चल रहा मार्केट के अंदर वो भी सीखते रहते, तो वो लोग ही सर्वाइव कर सकते, बाकी के लोग नहीं कर सकते बोल के एक अच्छा खासा एक स्पीच था। ये चीज के ऊपर ना बहुत चीज सही भी है, बहुत से बातें गलत भी है, क्योंकि एक रिपोर्ट्स के हिसाब से ना 2025 में जॉब्स सबसे ज्यादा जाने वाले हैं इंडिया के अंदर। ये बात लिख के रख लो, क्योंकि इंडिया ना एक आईटी मार्केट है, एक बीपीओ मार्केट है, और जो सॉफ्टवेयर के जॉब्स है वो भी ओके थोड़े पोर्शंस में है, मगर ज्यादातर जो जॉब्स है वो इंडिया के वो है आईटी सेक्टर के रिलेटेड। तो ओवरऑल वर्ल्ड में यही चर्चा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ना जो प्राइमरी काम है, जो प्राइमरी सहायता है उसकी तरफ से, वो ये है कि आईटी सेक्टर के जो भी पोर्शन है, जैसे बीपीओ के कॉल्स हो गए, मैसेजेस हो गए, या फिर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के कोड्स है, वो ना ये सब इंडियंस से अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो ये वीडियो देख लो एक बार। Complete destruction of the BPO market, which will reverberate out, so this business processing outsource, because again, when you use operator now, these technologies that take over your computer, it's a bit rubbish now, but it's the worst it'll ever be. Anything on the other side of a screen, I think this year is the year, gets displaced, parallelized on that. And again, this is actually leaning into this whole Doge type thing. Get the workers back in. Being in person is going to be good for your job right now, because if you're remote, you'll be the first to go. That's a really important point. And define BPO for folks who haven't heard that term. Business process outsourcing, so outsourcing to India, all the call center workers, all the programmers. Like, the AI is better than any Indian programmer pretty much that's outsourced right now. And so you will have impact on those economies right now than the remote workers in the US. I'm going to see the headlines in the Indian Times right now. तो जैसा इस वीडियो ने एक क्लियर कट स्टेटमेंट दिया है कि जो जॉब्स है इंडिया में, जो भी बीपीओ के, कॉल सेंटर्स के, आईटी के और जो कोड्स लिखने के जॉब है, वो एक इंडियन से एक नॉर्मल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल अच्छा काम कर सकता। तो इसकी वजह से ना जॉब्स तो हिट होने वाले हैं। तो जितने भी लोग हैं आईटी में, कॉल सेंटर्स में, बीपीओ में, या फिर अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी ले लिए, तो जो भी नए मार्केट में स्किल्स आ रहे, टूल्स आ रहे, वो सीखते रहो। जितना भी भाषण दे ले, ये सब चीज होने वाला है, जॉब्स हिट होने वाले हैं। तो अगर आप फास्ट पेस से जो भी मार्केट में चल रहा है वो सीखोगे तो ही आगे बढ़ोगे, वरना नहीं। अब इसके बारे में आपका क्या मानना है कमेंट करके बोलो, और अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लो।